ख्वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के पास दुनिया की नंबर 1 आर्मी, हज़ारों सैकड़ों के हिसाब से मोटिवेशनल स्पीकर और हज़ारों की तादाद में उलमाए हक और सैकड़ों मदारस और औरिया मकबूल जान जैसे, कासिम अली शाह जैसे, अमाद साफ़ी जैसे, साहिल अदीम, खलील रहमान कमर, तारक जमील और बप्पा जानी के होते हुए पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर 161 है। इन सब के होते हुए तो कुछ ना कुछ तो गलत है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। फिर आखिर क्यों हमारा मुल्क इन सब के होते हुए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 161 पर है? इसकी वजह तलाश करनी चाहिए। हमारे यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में जो गेस्ट स्पीकर हैं वो कौन आते हैं? ज़्यादातर आप देख लें, औरिया मकबूल जान साहब को, तारक जमील साहब को, जैद अहमद साहब को, अमाद साफ़ी साहब को और जनाब आफिस सईद साहब, तारक जमील साहब और इस तरह के जनाब लोगों को कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है और वो आने वाली नस्ल को मोटिवेट करते हैं। और जिस तरह की मोटिवेट करके कौम तैयार हो रही है वो आपके सामने है। तो इसका नतीजा तो ठीक नहीं निकल रहा है। जब एक आप तजर्बा बार बार करते हैं और नतीजा ठीक नहीं निकल रहा है तो उसको बदली करना चाहिए। मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजेस में चीफ गेस्ट कौन होने चाहिए? रशीद यूसुफ ज़ई साहब, फरनोद आलम साहब और जनाब आशा सदीक़ा साहब, सैयद मुजम्मल साहब, आशर इब्ने अरशाद, प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब और प्रोफेसर तैमूर रहमान साहब, इन सब को यूनिवर्सिटियों में और कॉलेज में चीफ गेस्ट या गेस्ट स्पीकर के तौर पर बुलाना चाहिए। क्योंकि जो पहले चीफ गेस्ट बुलाए हैं उन्होंने मोटिवेट किया है, उसका नतीजा ये निकला है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर 161 है। तो फिर इसको बदली करना चाहिए और जो चीफ गेस्ट या गेस्ट स्पीकर जो बुलाते हैं तलीमी इदारों में, ये आशर इब्ने अरशाद जैसे लोगों को, सैयद मुजम्मल शाह जैसे लोगों को और डॉक्टर मुबारक अली जैसे लोगों को बुलाना चाहिए, परवेज़ होद भाई जैसे लोगों को बुलाना चाहिए। जो लोग, जिन लोगों के पास अपना दिमाग नहीं होता है ना, वो लोग अमाद साफ़ी को देखकर भी, सुनकर भी और जैद अहमद साहब को भी सुनकर और या मकबूल जान साहब को भी सुनकर मुतासर हो जाते हैं और फिर इतने मुतासर होते हैं कि उनकी वजह से मुआशरा शदीद मुतासर होता है और मुआशरे में फिर इतना गंद फैलता है कि उससे फिर ज़ुम्बीज़ तैयार होते हैं और ज़ुम्बी मुआशरे में गंद फैलाते हैं। और जो गंद आपको नज़र आ रहा है ये पिछले 75 सालों से, इसकी वजह आप देख लें क्या है। इसको बदली करने की ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।